तो जी फिर से आज एक नई जानकारी लेके आए हैं आपके बीच में। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीपी उत्तराखंडी में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 16 मार्च से पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है, यानी लोकसभा के चुनाव का प्रारंभ हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। जी हाँ, तो अभी जो हमारे देश में लोकसभा का गठन किया जाएगा ये होगी 18वीं लोकसभा। तो चलिए जानते हैं इसी के बारे में, और आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड से जो अलग अलग लोकसभा सीटें हैं वहां से किस पार्टी ने किस प्रत्याशी को इस बार मैदान में उतारा है। तो जी नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में उत्तराखंड की राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं: हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल सीटें। जिन 5 सीटों पर अभी यानी जो 17वीं लोकसभा चल रही है, जो 17वीं लोकसभा है, इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का कब्जा है। यानी 5 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं, जो सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने किस प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में उतारा है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट। जी हाँ, तो अभी अगर बात करें 17वीं लोकसभा की, तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अजय टम्टा जी पिछले 10 साल से काबिज हैं। यानी 2 बार वो इस सीट से चुनाव जीते हैं और पार्टी ने इस बार भी उन्हीं पर भरोसा जताया है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से श्रीमान अजय टम्टा जी। वहीं इनके विपक्ष में, यानी अगर इनके सामने कांग्रेस पार्टी ने अभी तक खड़ा किया है, इससे पहले लोकसभा सांसद रहे और राज्यसभा सांसद रहे कांग्रेस पार्टी से श्रीमान प्रदीप टम्टा जी को। ये तो होगी अल्मोड़ा लोकसभा सीट की बात। तो आगे करते हैं, दूसरे नंबर पर आती है कुमाऊं क्षेत्र की दूसरी सबसे प्रमुख सीट नैनीताल सीट। जी हाँ, तो नैनीताल सीट में जिसमें नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले आते हैं, इस सीट पर वर्तमान में बीजेपी के अजय भट्ट जी काबिज हैं। यानी ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास है और इस समय इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है फिर से श्रीमान अजय भट्ट जी पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी यहां घोषित नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक श्रीमान रंजीत रावत जी और अभी नेता प्रतिपक्ष श्री भुवन कापड़ी जी पर यहाँ पे चर्चा चल रही है कि दोनों के नामों में से किसी एक नाम पर घोषणा हो सकती है। भुवन कापड़ी जी वही शख्स हैं जिन्होंने कि पुष्कर धामी जी को चुनाव में शिकस्त दी थी और इस सीट पर विजय हासिल की थी, जो कि अभी विधानसभा में हमारे विधायक भी है। तो चलिए ये तो होगी कुमाऊं मंडल की 2 सीटें। और अब चलते हैं गढ़वाल मंडल की सीटों की तरफ। तो सबसे पहले और सबसे जो बड़ी सीट है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो गढ़वाल यानी पौड़ी गढ़वाल सीट, जिस पर कि अभी भारतीय जनता पार्टी के तीरथ सिंह रावत जी काबिज हैं। और इस बार इस सीट पर बड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाजपा ने यानी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से उतारा है अनिल बलूनी को, जो इससे पहले राज्यसभा सांसद रहे हैं उत्तराखंड से। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने उतारा है अपने पूर्व अध्यक्ष यानी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गणेश गोदियाल जी को। अब वहीं अगर तीसरी पार्टी यानी जो यूकेडी की अगर हम बात करें, जो कि उत्तराखंड की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी, तो यूकेडी ने यहाँ पर यानी इस सीट पौड़ी गढ़वाल सीट से उत्तराखंड के एक स्वतंत्र पत्रकार और अंकिता भंडारी केस से जुड़े हुए या उस केस के लिए संघर्ष करते हुए आशुतोष नेगी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो अभी पौड़ी गढ़वाल सीट से 3 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, 3 पार्टियों ने यहाँ से घोषणा की है। तो हो सकता है यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को आपको मिले। बात करते हैं अगली सीट की, यानी सबसे महत्वपूर्ण कहें यानी टिहरी सीट की। तो टिहरी सीट से हमेशा की तरह राजशाही यानी राज परिवार को टिकट दिया है बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और वहां से माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि अभी सीटेड एमपी है वहां से। और इसी सीट पर से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जोत सिंह गुनसोला को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब एक रोमांचक मुकाबला और देखने को मिल सकता है यहां से, क्योंकि अभी वर्तमान में एक बहुचर्चित चेहरा है उत्तराखंड का बॉबी पंवार। जी हाँ, उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं बॉबी पंवार, जिन्होंने कि बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दों को सबके सामने रखा और कई नियुक्तियों में हुई भ्रष्टाचार को समाप्त करने का या उसे निरस्त करके दूसरी भर्तियां कराने का प्रयास किया बॉबी पंवार जी। तो उन्होंने भी इस सीट से चुनाव लड़ने का
ऐलान किया है कि जो माला राज्य लक्ष्मी जी हैं, जो यहाँ टिहरी रियासत के शाही परिवार से आते हैं और इनका यहाँ पे काफी दबदबा माना जाता है। तो चलिए देखते हैं, तो हो सकता है इस बार टिहरी सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिले आप लोगों को और इसकी जानकारी मिले। और अब गढ़वाल मंडल की एक और सीट और आखिरी सीट, अगर जो 5वीं सीट है उसके बारे में बात करें तो जी हाँ, हरिद्वार सीट। और हरिद्वार सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि ये देहरादून यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है और देहरादून राजधानी के समीप का क्षेत्र है। तो इस सीट से अगर बात करें तो अभी रमेश पोखरियाल निशंक जी यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं और उनके स्थान पर इस बार बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव खेला है, उन पे विश्वास जताया है। तो यहाँ से इस बार निशंक जी का टिकट जो है कट गया है और इस बार बीजेपी के प्रत्याशी रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस ने अभी इस सीट से अपना कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि श्रीमान हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी, दो नामों पे चर्चा की जा रही है। तो देखें किस करवट बैठता है इस बार चुनाव का है, कौन प्रत्याशी जीतता है और 500 सीटों पर क्या रिएक्शन आते हैं, क्या नतीजे आते हैं। उत्तराखंड में चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो चुका है और 20 मार्च से 27 मार्च तक जिस किसी को भी, यानी जो भी प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अपना नामांकन कराना होगा अपने संसदीय क्षेत्र के आरओ के पास। तो चलिए भी देखते हैं कि कब तक के नामांकन, कितने नामांकन होते हैं, जितने फाइनल नामांकन होंगे उसकी भी सूचना आपके साथ प्रेषित की जाएगी, साझा की जाएगी। अब ये इस सीरीज में हम और भी कुछ वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।